हाय गाइस, दिस इज़ मोनू सर। आज वीडियो को हम थोड़ा अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं आपको। और अभी तक हम बोर्ड का जो है सिलसिला चलता आ रहा था। प्रपोजिशन में हम बता रहे थे आपको बोर्ड पर आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल कि किस तरीके से हम प्रपोजिशन को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब दबाना ना भूलें और बेल आइकन भी इसी को करते रहें, क्योंकि अगला जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, आज फिर बात कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट प्रपोजिशन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट प्रपोजिशन है यहाँ ऑन। ऑन की बात करें तो कोई चीज़ है, वस्तु है, वो उससे टच करती हुई है। यहाँ मैंने एक बॉक्स ले लिया और अभी एक रजिस्टर है मेरे पास यहाँ पर। तो बॉक्स को यहाँ पर मैं टच करके यहाँ पर रख रहा हूँ। टच तो कर रहा है यहाँ पर, मगर यहाँ कैसा है, इस तरह नो मूवमेंट है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है उसमें। तो यहाँ पर हम जो प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे वो कौन सा रहेगा, ऑन का। अगर यही चीज़ अगर टच करती हुई अवस्था में है और नो मूवमेंट उसमें हो रहा है, जैसे मैं कहूँ यहाँ से मैं चलाया, मैंने इसको खिसका दिया इधर की तरफ, तो ये टच तो कर रहा है मगर मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट करेगा तो यहाँ पर प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे हम अपॉन का। या किसी बात के लें, दीवार पर कोई छिपकली लटकी हुई है, तो छिपकली जो है उस पर क्या करेगी, रहेंगी, यानी कि मूवमेंट करेगी। एक जगह स्थिर भी रहती है और कभी कभी वो चलती भी है। तो दीवार पर टच तो कर रही है मगर क्या करेगी, उसके साथ मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन यूज़ करेंगे वो करेंगे अपॉन का यूज़। तो इन ऑन और अपॉन आपको समझ में आया होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रपोजिशन की तरफ, जिसका नाम है ओवर। ओवर का यूज़ करेंगे जब कोई वस्तु है और किसी के ऊपर है, यानी कि सीधा है, उसके जो बीच है थोड़ी दूरी है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस होगी और उसके पूरा लंबवत किसी चीज़ का होना, डिस्टेंस होगा और लंबवत किसी चीज़ के ऊपर होना, तो वो रहेगी ओवर का यूज़ करेंगे। वहाँ पर प्रपोजिशन क्या आएगा, ओवर का यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, लंबवत नहीं है, गति कोई करती हुई है, यानी कि अनफिक्स पोजीशन है उसकी। हवाई जहाज़ की बात कर लें, जैसे कोई मेरे सर से कोई हवाई जहाज़ उड़ता हुआ चला जाए, तो जो प्रपोजिशन आएगा वो अबव का यूज़ वहाँ पर हम कर सकते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं अगले प्रपोजिशन की तरफ। तो अगला प्रपोजिशन है इन। इसको थोड़ा उदाहरण के तौर पर समझें, यहाँ हम प्रैक्टिकली आपको बताने वाले हैं। इससे पहले वाली हम आपको वो ऑन और अपॉन के बारे में बता चुके थे। आज अब फिर बात करने वाले हैं हम इनकी। तो थोड़ा अब इनको थोड़ा प्रैक्टिकली तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, यहाँ एक टेम्पल है और टेम्पल में हम किसी चीज़ के बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे हम, यानी मैं अभी बाहर से अंदर की तरफ टेम्पल में जा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ गया, तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन आएगा, ये बाहर से अंदर की तरफ किसी चीज़ का होना, तो वहाँ पर जो प्रपोजिशन आएगा वो आएगा इनटू। और किसी चीज़ के अंदर होना, यानी मैं पहले से ही, अब मैं यहाँ अंदर आ गया और पहले से मैं इस मंदिर के अंदर हूँ, तो मंदिर के अंदर जो पहली सी कोई चीज़ होना, तो मंदिर की बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ की बात कर रहा है, किसी चीज़ के अंदर किसी वस्तु का होना या व्यक्ति का होना, तो जो प्रपोजिशन यहाँ आएगा वो आएगा इन। क्या आएगा, इन। तो आपको यहाँ समझ में आएगा। तो अगले प्रपोजिशन। हेलो स्टूडेंट, थोड़ा और यहाँ पर हम इनकी बात करने वाले हैं। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा पेड़ के नीचे, पेड़ की छाँव में बैठा हूँ। पेड़ के अंदर की बात कर रहे हैं। पेड़ के अंदर मैं पेड़ की छाँव में बैठा हूँ, तो यहाँ पर भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पेड़ के अंदर बैठे हैं। अगर बाहर की बात करें, जैसे यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस पर टच करती हुई अवस्था हूँ, अगर इसके ऊपर हूँ, नहीं, यहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे क्योंकि अभी हम इनकी छाँव में हैं। यहाँ पर ऑन का यूज़ तब करेंगे जब इसकी एंडिंग पॉइंट, यानी कि आखिरी जो पत्ती होगी, तो एंडिंग पॉइंट हो जाएगा, और एंडिंग पॉइंट के ऊपर टच करती हुई अवस्था पर हम पाए गए, तो वहाँ पर हम कोई किस प्रपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं, ऑन का। तो ऑन का यहाँ हम प्रपोजिशन का कब करेंगे, जब किसी पेड़ का एंडिंग पॉइंट हो और टच करती हुई अवस्था में होगा,
तो इनका यूज़ करें, ऑन का यूज़ करेंगे सॉरी। और अभी मैं यहाँ पर थोड़ा बैठा हूँ छाया, पेड़ की छाँव में। तो यहाँ पर मैं पेड़ के अंदर की हैं, तो यहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे। थोड़ा इसी को और समझें। अगर मैं इस पेड़ की तिरछी हुई अवस्था में हूँ, कोई बच्चा है, पेड़ है वहाँ पर, और पेड़ से अगर वो सीधा लंबवत होगा तो क्या करेंगे, किसी चीज़ के लंबवत होना है। यहाँ लंबवत नहीं, किसी चीज़ के तिरछी हुई अवस्था में हम बात करें, तिरछी हुई अवस्था की बात करेंगे, तो यहाँ पर इनका यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे पेड़ कहाँ है, बच्चे यहाँ उसके चारों ओर खेल रहे हैं पेड़ के, मगर वह कैसे हैं, सीधे ना होकर, बिल्कुल लंबवत ना होकर उसकी तिरछी हुई अवस्था में यहाँ पर हो, तो वहाँ पर हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अगले प्रपोजिशन के बारे में और व्हेन वी टॉक अबाउट अलोंग की बात करें, तो अलोंग का यूज़ होगा यहाँ पर किसी चीज़ के साइड पर होना, साइड पर किसी चीज़ के चलना, या लंबाई में एक ओर से दूसरी ओर की बात की जाएगी, तो वहाँ पर हम जो प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे वो करेंगे अलोंग का। यहाँ पर एक रोड है, आपको रोड दिख रहा होगा, और रोड के मैं अगर साइड में चल रहा हूँ, साइड में चलने की जो बात कही जाएगी, एक तरफ की बात कर रहे हैं, साइड किनारे की बात की जाएगी, तो किनारे की में जो प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे हम, वो करेंगे अलोंग का। या लंबाई में मैं बता दूं, जैसे यहाँ से मैं कहूँ एक लाइन खड़ी है और लंबाई में एक ओर से दूसरी ओर की बात की जाएगी, तो वहाँ पर जो प्रपोजिशन का हम यूज़ करेंगे तो वो करेंगे हम अलोंग का। बढ़ते हैं अगले प्रपोजिशन की तरफ, तो एक्रॉस की बात करें, मैं यहाँ रोड को पार करने में किसी चीज़ के अंदर से होकर जाए, यहाँ पुल की बात नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर पुल नहीं है, पुल के अंदर से होकर गुजरूंगा, तो एक रोड से दूसरी रोड की तरफ, यानी कि यहाँ से वहाँ तक की जो सफ़र तय करूँगा, वो पुल के नीचे से अंदर से होकर जाऊँगा, और किसी चीज़ के अंदर से होकर गुजरना, उसे एक तरफ से दूसरी ओर तरफ जाना, वो कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, एक्रॉस। क्या कहलाएगा, एक्रॉस। तो आज के लिए इतना ही। अब अगली वाली वीडियो में हम और भी प्रपोजिशन की बात करेंगे और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल का आइकन आप दबाएंगे तो अगला जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।